ब्रज यात्रा के इस एपिसोड में मैं आपको एक ही वीडियो में एक साथ गोकुल के सभी दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराने जा रहा हूँ और साथ ही गोकुल की सभी जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा गोकुल गांव वह प्राचीन स्थान है जहां श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था। यहां श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े कई प्राचीन स्थान आज भी सुरक्षित हैं। मैं आपको उस घर के भी दर्शन कराऊंगा जहां श्री कृष्ण जी 11 वर्ष 52 दिन रहे थे। तो चलिए याद करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन को और दर्शन करते हैं इन प्राचीन स्थानों के। शुरुआत करते हैं कृष्ण जी के प्राचीन घर से। इसे 84 खंबा महल या नंद भवन के नाम से जाना जाता है। यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण जी मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ रहा करते थे। ये भगवान का घर है नंद भवन। मथुरा में भगवान का प्राकट हुआ। उनके पिता वसुदेव जी भगवान को इसी रास्ते से लाए थे। यही भगवान को छुपाया और योग माया को ले गए। यही वो स्थान है भगवान का घर नंद भवन। इसमें अंदर 84 खम्भे हैं जो भगवान के समय के प्राचीन है। ये पारस पीपल का झाड़ है। भगवान जब गौ चरा के आते थे तो यहाँ के इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। आज भी कार्तिक मास में इसमें 5 कलर का फूल आता है। यशोदा माता दूध चलाती थी। ऊपर रई लगती थी, नीचे माट रहता था। ये सब दीपक रखने का स्थान है। ये मेन झूला का स्थान है भगवान का। तो 1.25 सोने का झूला भगवान का यहाँ पड़ता था। ऊपर कुंदा रहता था। इन सब में हीरा पन्ना जड़ित रत्न लगे हुए थे। जो दीपक का रोशनी उन पर पड़ता था तो नीचे रोशनी आता था। यहाँ भगवान को यशोदा माता झुलाती थी। यहाँ श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप में झूले में विराजमान हैं। यह स्थान एक टीले पर महावन गांव में स्थित है जिसे पुरानी गोकुल कहा जाता है। नंद भवन से निकलकर आप इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं ऊखल बंधन आश्रम। यहाँ मैया यशोदा की प्राचीन ऊखल के दर्शन होते हैं जिससे शरारत के दौरान मैया ने कृष्ण जी को बांध दिया था। इसलिए इस स्थान को ऊखल बंधन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से निकलकर इसी रास्ते पर होते हुए यमुना किनारे आप पहुँचते हैं ब्रह्मांड घाट पर। यह वही स्थान है जहां मैया यशोदा स्नान करने आती थी। यहाँ श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी और जब मैया यशोदा ने कृष्ण जी का मुख खोला तो मुख में ब्रह्मांड के दर्शन हुए। इसलिए यमुना जी के इस घाट का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। घाट का नाम ब्रह्मांड घाट है। ठाकुर जी का नाम ब्रह्मांड बिहारी है। यहीं भगवान ने मिट्टी खा करके माँ यशोदा को विश्व ब्रह्मांड का यहाँ दर्शन कराए हैं। यहाँ से घर के लिए मिट्टी प्रसाद जाता है। विश्वासम फलदायकम, किसी भी काम में लेने से वो काम पूरा होता है। यहाँ आपको एक विचित्र परंपरा देखने को मिलेगी कि यहाँ यमुना जी की मिट्टी से बना प्रसाद बांटा जाता है। ये भगवान खाए तो वही मिट्टी का प्रसाद है। घर परिवार में जाके बटे सुख शांति रहे। चंदन करो, यमुना जल बनाओ। कोई बच्चा छोटा मिट्टी खाता हो तो उसे खिला दो तो मिट्टी नहीं खाएगा। इससे हमें कथा भागवत हो, घर में यमुना जल हो, थोड़ा माटी लो, जब लो शुद्ध तो माटी डाल दो तो यमुना जल तैयार हो जाता है। इससे तो मिट्टी है, इसमें कुछ मिला है? शुद्ध माटी है ये देखिए शुद्ध मिट्टी। इसका माखन जैसा टेस्ट है। अगर खाओ अपने यहाँ की माटी खाना, ये खाना, इसका कुछ स्वाद ही अलग होगा। इसका स्वाद अलग है। घाट के एक तरफ ही श्री कृष्ण जी का मंदिर स्थापित है जिसमें विराजमान कृष्ण जी को ब्रह्मांड बिहारी के नाम से जाना जाता है। मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी के अलावा बलराम और सखाओं के दर्शन होते हैं।
यहाँ से आप यमुना जी के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं जब गोकुलवासी इस घाट पर स्नान करने आते थे। इस घाट पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। ब्रह्मांड घाट से निकलकर यमुना किनारे बने इस रास्ते से होते हुए आप पहुंचते हैं चिंताहरण महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी का यह मंदिर माता यशोदा और भगवान शिव के प्रसंग से संबंध रखता है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है, जब महादेव श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने गोकुल में नंद भवन आए, तब मैया यशोदा ने उनकी वेशभूषा देखकर कृष्ण जी के दर्शन नहीं कराए। तब महादेव जी ने यमुना किनारे इसी स्थान पर तपस्या की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब मैया यशोदा ने कृष्ण जी के मुख में ब्रह्मांड देखा तो मैया यशोदा को चिंता हुई। तब इसी स्थान पर महादेव जी ने मैया की चिंता को दूर किया था। तब से यहाँ एक शिवलिंग स्थापित है, इसलिए यहाँ विराजमान महादेव को चिंताहरण महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ उपस्थित शिवलिंग के चारों तरफ 1108 शिवलिंग उभरे हुए हैं। कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का शिवलिंग नहीं है। इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से एक साथ 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल मिलता है। गोकुल का अगला दर्शनीय स्थल है नंद महल। यमुना जी के किनारे बना यह स्थान वही स्थान है जब कृष्ण जी के जन्म के बाद पिता वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को यमुना पार करके लाए थे और कृष्ण जी को यहाँ छोड़कर योग माया को अपने साथ ले गए। यहाँ योग माया का जन्म स्थान है। नंद महल से मैया यमुना के मनोरम दर्शन होते हैं। जो भगवान यहाँ 11 वर्ष 52 दिन जितनी लीला की है यहीं की है। पहले मुख्य यहीं पर भगवान के यहाँ आते हैं, झूला झुलाते हैं, अपनी मन की मनोकामना यहीं मांग के जाते हैं। वो नंद बाबा, ये माँ यशोदा, बीच में बलदाऊ जी, ये बलदाऊ जी और रेवती जी पत्नी, बंसी वाले कृष्ण, वो योग माया बहन जो आकाश में उड़ गई। कंस को जवाब दिया, वो हमको क्या मारे, तेरे मारने वाला झूला में झूल गया। ये भगवान का झूला, ये झूला के लिए संसार आता है। यहाँ झूला झुलाते हैं, कभी नाती बेटा का घर में झूला बंद नहीं होता। बोलो बलदाऊ जी महाराज की। पूतना जो राजा कंस ने भेजी थी कृष्ण को मारने के लिए, गोपी का रूप रखा, कोई पहचाने नहीं, यशोदा माँ भी नहीं पहचाने और कोई पहचाने नहीं। ये है पूतना है। जब उसका वध किया है, ये गोपी का रूप में आई थी और वो राक्षसी का रूप हुआ जब उसका आंचल खींचाया गया। तो गोकुल आगमन जो कृष्ण को मथुरा से लेके आए थे, भगवान को यहाँ पहले दिन यहाँ रखा था। यहीं भगवान को अगर कृष्ण को दे गए हैं और योग माया को वापस करके ले गए हैं। सबसे पहले भगवान को यहाँ लेके आए। ये यशोदा माता है, यह योग माया का जन्म हुआ। यहाँ भगवान कृष्ण को दे गए, योग माया को यहाँ से बदला करके ले गए। कितने सुंदर यहाँ दर्शन हो रहे हैं। यशोदा माँ की बगल में ये योग माया जी सो रही है। इसके बाद गोकुल का अगला दर्शनीय स्थल है रमण रीति आश्रम। यह भगवान श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ कृष्ण जी बचपन में अपने बाल सखाओं के साथ मिट्टी में खेला करते थे। यहाँ दूर दूर से कृष्ण भक्त आते हैं और इस पावन मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते हैं। लोग इस मिट्टी पर लौटते हैं और अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं। रमण नेति नामक पावन स्थान पर कई महान संतों ने तपस्याएं की थीं। यहाँ साधु संतों की कुटियाएं बनी हुई हैं। संत रसखान ने भी इसी स्थान पर तपस्या की थी। आश्रम के बगल में ही रसखान जी की समाधि स्थापित है, जहां उन्हें श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन हुए थे। रमण रीति आश्रम में विराजमान कृष्ण जी को रमण बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। रमण रीति आश्रम काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें एक सुंदर सा सरोवर है। और पास में ही आश्रम का एक हिरण पार्क भी है, जिसमें कई प्रकार के हिरण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन सभी स्थानों पर हमने विस्तार से अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।
मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रज की यात्रा करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल इंडियन रील्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगले एपिसोड में हम आपको ले चल रहे हैं राधा रानी जी के जन्म स्थान के दर्शन कराने। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।